संसद में हिंदुओं पर टिप्पणी के संबंध में माफी मांगे राहुल गांधी। राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं पर अभद्र टिप्पणी की गई है तथा हिंदू धर्म का मजाक बनाया गया है तथा हिंदुओं को हिंसक बोला गया है, जो कि अत्यंत अशोभनीय है क्योंकि हिंदू धर्म विश्व का एकमात्र धर्म है जिसमें क्षमा, शांति व सहनशीलता तथा सर्वग्रहता को महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म अहिंसा परमो धर्म के आधार पर सदियों से चला आ रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष भारत राहुल गांधी, जो कि एक जिम्मेदार पद पर हैं, उन्हें तुरंत पूरे विश्व के हिंदू धर्म के अनुयायियों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरे स्वयं के सहित सभी हिंदुओं को अत्यधिक आहत हुआ है। अन्यथा एक बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ किया जाएगा। इस मौके पर हिंदू समाज की आवाज बनी सरिता मित्तल ने कहा कि राहुल गांधी ने अगर माफी नहीं मांगी तो हिंदू समाज बड़ा आंदोलन करेगा। राहुल गांधी, जिन्होंने संसद में हिंदुओं के लिए इतनी अभद्र टिप्पणियां की हैं और जितना आसान हिंदू धर्म के लिए बोलना है, क्या वो किसी और धर्म के लिए बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी कुछ बोल दे और हिंदू चुप रहते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी विडंबना है कि हम इसके लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाते हैं। और ये नेता प्रतिपक्ष और कोई भी हो, किसी भी धर्म के लिए बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं। और राहुल गांधी जी ने जो संसद में बार बार वो ये अभय मुद्रा दिखा रहे हैं। मैं भी ब्रजभूमि, जो अभी मेवात के नाम से जानी जाती है, वहाँ की बेटी हूँ। वहाँ की अगर मैं अभय मुद्रा का मतलब बताऊँ ना, तो ये बाल बुद्धि झेल भी नहीं पाएगी कि वहाँ की अभय मुद्रा होती क्या है। वो बार बार संसद में अभय मुद्रा दिखा रहे थे। और हमारे देवी देवता, जिनको हम पूजनीय मानते हैं, हम इतना पूजा करते हैं, वो संसद में उनको चिन्ह दिखा रहे हैं, अंकित कर रहे हैं और उनको टेबल पे रख रहे हैं, जिसके लिए स्पीकर ने भी बार बार बोला कि ये हमारे देवी देवता हैं, हम इनको पूजते हैं, कृपया करके आप इनको टेबल पे ऐसे ना रखें। फिर भी वो बाल बुद्धि, मंद बुद्धि इस बात को समझ नहीं पाई और वो अपने साथ हमेशा एक संविधान दिखाते हैं कि देखो ये संविधान है। मैं कहती हूँ मेरे पास ये संविधान है, ये पूरे भगवान का संविधान है, इसमें पूरे संविधान है। गीता के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा हुआ है, मोघ आशा मोघ कर्मणा मोघ श्रुते विचेषिते राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। यानी कि जो अज्ञानी हैं, वो जो मोह में, व्यर्थ के अर्थ में, व्यर्थ की मोह में, व्यर्थ के ज्ञान में अज्ञानी जन सिर्फ मोह माया में ही फंसे रहते हैं, वो विक्षिप्त मन के होते हैं। ये इसमें गीता में लिखा हुआ है। और अगर राहुल गांधी जी माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम ये आंदोलन आगे तक करेंगे। और अब हिंदू धर्म में सब जाग गए हैं, कोई भी चुप नहीं बैठेगा। वहीं सेनानी व्रत कर्नल देव आनंद गुर्जर ने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता पर सब बोलने के लिए एफआईआर होनी चाहिए और कानून के तहत उन्हें जेल में होना चाहिए। तो जैसे सरिता जी ने आपको बताया कि आज का जो गोष्ठी रखा गया था, ये बेसिकली हिंदू विरोधी और धर्म विरोधी जो जिस प्रकार की टिप्पणियां देश के अंदर हो रही हैं और जिसका कल्बिनेशन हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ एक ऐसा अपशब्द बोला है एक हमारे हिंदू धर्म के लिए, उसको लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज ये जो चर्चा है, अभी मेरा उद्बोधन होना बाकी है, पर क्योंकि आप प्रेस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए कि आज भारत है संविधान से चलता है। जो इतिहास में हमारे साथ गलत हुआ, सही हुआ, उसका मूल्यांकन करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये सिर्फ ये है कि देखिए पिछले करीब 70 वर्षों में जो जिस प्रकार से देश, ये जो भारत है हमारा, अगर इतिहास में जाएंगे तो इसके टुकड़े करने वालों का आज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज के दिन पूरा खंडित भारत है और अखंड भारत की जो बात जो लोग करते हैं, उसके अंदर इसमें जो रहने वाले उन लोगों को हम हिंदू कहते हैं और उसी को लेकर के इन्हीं का धर्मांतरण हुआ है। बाहर से धर्म आकर के अगर यहाँ पर हमारे लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासियों को धर्मांतर करते चले गए और उससे मानसिकता के साथ आज जो यहाँ पर मेजॉरिटी है जिनकी, उनके लिए अपशब्द बोलते हैं, बुरी बात है। और मैं ये मानता हूँ, देखिए पार्लियामेंट एक हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, एक धर्म है हमारी सामाजिक जीवन और संस्कृति चलाने का।
इसके अंदर जो लोग चुन करके जाते हैं, आप हम सब भली भांति हैं कि नागरिकों के वोट से जो चुन करके जाता है उसका सम्मान करना हम सबका धर्म बनता है। पर मैं ये मानता हूँ अगर उनको उस वाणी पे कंट्रोल नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, और एक मेजॉरिटी जो यहाँ के लोग रहते हैं निवासी उनकी भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, मैं मानता हूं और मैं नरेंद्र मोदी जी और हमारी संसद और जो एक देश का कानून का छवि है उससे आग्रह करना चाहता हूं, मीडिया बंधुओं का भी मैं समर्थन चाहता हूं कि जो कानून के अंदर उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए करनी चाहिए। और इन्होंने पहली बार नहीं बोला है, लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है। जी 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 आगे विरोध का देखिए, सरिता जी ने जैसे आपको बताया कि हम जो लोग हैं जो इससे आहत हैं वो आज आपके बीच में आए हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं, देश से आग्रह कर रहे हैं, नागरिकों से आग्रह कर रहे हैं, इस प्रकार का हमें दुख पहुंचा, इस दुख का समाधान सरकार को करना चाहिए। आवाज़ जाएगी, आप जितनी पहुंचाएंगे मैं मानता हूं। पार्लियामेंट एक्सपंज करना काफ़ी नहीं है उसके कागजों से, आगे अलग रोल भी नागरिकों को जागरूक किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो इस भावना को विभिन्न, जैसे इन्होंने कहा कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उससे विधि मांगे, सड़कों पे आएंगे, वो इनके ऊपर निर्भर करता है और हम सब इस चीज़ से आहत है। और मैं मानता हूँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी जिस प्रकार से संविधान में साफ लिखा है, बिरला साहब आज लोकसभा स्पीकर हैं, प्रधानमंत्री महोदय हैं, कार्रवाई जरूर करेंगे, उम्मीद करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद यही था, हमारे दुख को बताना और ये जो इन्होंने नहीं करना चाहिए ऐसा आग्रह। इस मौके पर साधु संत भी मौजूद रहे, जिसमें गणेश मंदिर के विजय शंकर पांडे और हनुमान मंदिर से महंत श्री रामदास महाराज जी भी मौजूद रहे। इसके अलावा मदन जी, श्री चंद साहू जी, सतीश जी अग्रवाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। सरिता मित्तल, हिंदुवादी, A49, कीर्ति नगर, टोंक रोड, जयपुर। मोबाइल नंबर 9314059988।